ने जो है अपना न्यू चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, जिसके बेसिस पे हमने एनिमल्स का जो है क्लासिफिकेशन किया था। तो नाउ आई एम जस्ट और हमने जो है इसके अलावा किंगडम पोरिफेरा के बारे में और सीलेंट्रेटा के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले इस चार्ट के थ्रू। देखिए, किंगडम एनिमेलिया की बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं कि दैट दे इंक्लूड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको हमने दो लेवल पे डिवाइड करा है। पहला है सेलुलर लेवल, दूसरा है टिश्यू लेवल। यानी कि एक सेल के ऑर्गेनिजम्स जैसे सेलुलर लेवल्स में, जैसे जिनमें लूजली पैक्ड सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पोरिफेरा, जिनमें ऑर्गन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और दूसरे हैं टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, जिनमें जो फिर उनके नेक्स्ट कैटेगरी दी है सिमेट्री की। तो इसको सिमेट्री के आधार पे हमने डिवाइड किया है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल मतलब हाफ और रेडियल मतलब चारों तरफ से जो है सिमेट्री हो। तो इसमें हमने देखा तो कि रेडियल सिमेट्री में दो ऑर्गेनिजम्स और बढ़ते हैं, दैट इज़ द सीलेंट्रेटा एंड स्टेनोफोरा। और बायलेटरल सिमेट्री में है प्लैटीहेल्मिन्थीस, स्केलेनहेल्मिन्थीस। और इसके बाद फिर हमने फर्दर इसको जब देखा है तो हमने बॉडी कैविटी और सीलम के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया है। तो जो बॉडी में जिनके अंदर बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट हो, जो ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम एसीलोमेट्स कहते हैं। और इनकी एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थीस। जिनमें बॉडी कैविटी जो होती है उनमें फॉल्स मतलब स्प्रेडेड फॉर्म में होती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स और स्केल्मिन्थीस। और जिनमें ट्रू सीलम बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहेंगे, उनमें कौन कौन से आएंगे, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा। तो हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने फाइलम पोरिफेरा के बारे में और सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइलम स्टेनोफोरा। तो फाइलम स्टेनोफोरा क्या है? स्टेनोफोरा कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, and they are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organisms with tissue level of organization। यह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स कहते हैं या फिर कॉम जेलीज कहते हैं। ये जो है एक्सक्लूसिवली ये मरीन ऑर्गेनिज्म यानी समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी सिमेट्रिकली यानी कि रेडियल सिमेट्रिकली है और डिप्लोब्लास्टिक्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जो इनकी बॉडी है उसमें एक्सटर्नल रोज में सीलिएटेड सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेट्स कहते हैं। देख सकते हो ना, स्मॉल स्ट्रक्चर टाइप के धागे धागे से निकल रहे हैं जैसे रस्सी जैसे, कॉम्प्लेट्स कहते हैं, जो कि उनके लोकोमोशन में उनकी हेल्प करते हैं, चलने में उनकी हेल्प करते हैं। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर दोनों टाइप का है। बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है दैट दे एमिटिंग द लाइट। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल मीन्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन जो है इनका एक्सटर्नल है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का वो इंटरनल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसके एग्जाम्पल है आपके ल्यूरोब्रोंकिया एंड द स्टेनोफ्लाना। नेक्स्ट किंगडम आता है नेक्स्ट फाइलम आता है प्लैटीहेल्मिन्थीस का। प्लैटीहेल्मिन्थीस जो है इनको हम की जो बॉडी होती है वो डॉर्सल वेंट्रल और फ्लैटन बॉडी होती है, चपटी सी होती है, फ्लैटन बॉडी होती है। इसी वजह से इनको प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। ये जो है बेसिकली जो है एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि हाफ हाफ में डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, बट क्योंकि कोई कैविटी नहीं होती इसलिए ये एसिलोमेट एनिमल्स हैं। इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म्स। इनकी जो बॉडी में हुक्स और सकर टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है
एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जब होस्ट की बॉडी के साथ चिपक के उससे न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं हुक्स के थ्रू और सकर वाले स्ट्रक्चर्स के थ्रू। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड द फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन विच ऑर्गेनिज्म डू यू फाइंड द फ्लेम सेल एंड या व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लेम सेल्स। तो आप बताओगे कि दीज आर द सेल्स विच आर फाउंड इन दी फ्लैटवर्म्स और प्लेटीहेल्मिन्थीज। दे हेल्प्स इन दी ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। एक्सक्रीशन का मतलब पता है टू थ्रो द बॉडी वेस्ट आउट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस यानी कि सेपरेट नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म में हर्मोफ्रोडाइट है, सेम सेक्स प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन जो है इनका इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इनकी लार्वल स्टेजेस में देखी जाती है। इनके एग्जाम्पल है इनके अंदर एक रीजनरेशन की कैपेसिटी है कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट गया है तो वो रीजनरेट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोबारा उगाएगा। जैसे हमारे नेल्स हम काट देते हैं दोबारा उगाते हैं ना, बाल काट देते हैं बाल उगाते हैं, जैसे ये रीजनरेशन है। एग्जाम्पल्स जो हैं इनके फेसोकीलिया एंटानिया, लीवर फ्लूक और टेप फॉर्म। देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है टेप फॉर्म का, टेप जैसा लग रहा है देखने में, और दूसरा है लीवर फ्लूक, इसका लीवर जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम है लीवर फ्लूक, ठीक। नेक्स्ट फाइला है एस्केलहेल्मिन्थीज का। एस्केलहेल्मिन्थीज जो है वो सर्कुलर है। द बॉडी ऑफ द एस्केलहेल्मिन्थीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब आप इनका क्रॉस सेक्शन करोगे, काटोगे, तो इनको क्या होगा कि इनकी जो बॉडी है आपको सर्कुलर देखने को मिलेगी। हैंस इट इज़ देयर नेम इज़ राउंड वॉर्म्स, इसलिए इनका नाम क्या है, राउंड वॉर्म्स हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एनिमल्स। ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रह भी सकते हैं। राउंड वॉर्म्स हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले कैरेक्टरिस्टिक मैंने देखा ना, अगर वो चार्ट आपको अच्छे से लर्न हो गया ना तो आराम से आप सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इनकी कंप्लीट होती है, साथ ही में वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनिक्स का सिस्टम होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनके अंदर जो है एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी से में, जो कि बॉडी वेस्ट को बाहर निकालती है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब बोथ ऑर्गेनिजम्स इन विच मेल एंड फीमेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, अलग अलग हैं। ओफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, इनमें जो फीमेल्स हैं वो मेल से लॉन्गर होती हैं, लंबी होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल टू द एडल्ट और इनडायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एस्केरीज, राउंड वॉर्म्स और फाइलेरियम वॉर्म्स, ठीक है, और हुक वॉर्म्स। नेक्स्ट इज द फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा दे मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन और फ्रेश, मतलब जो में कि मरीन और फ्रेश वाटर बोथ हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल होते हैं और लैंड में भी रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं एंड समटाइम्स पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और समटाइम पैरासिटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी होती है और ये जो है बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री को शो करते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिकली सिगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल। मेटामेरिकली सिगमेंटेड मतलब आप इनको देखोगे तो आपको ना एक पैटर्न समझ में आएगा सेगमेंट्स का, ठीक है, और ये सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनमें कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट विद दिस इनटू सेगमेंट्स ऑफ मेटामर्स। मेटामर्स मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, देख सकते हो आप पिक्चर में भी, ठीक है। हैंस द फाइलम नेम एनेलिडा, इसी वजह से इन फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा है।
दे possess the longitudinal and circular muscles which help in the locomotion. इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबी है, और सर्कुलर मसल्स हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. एक्वेटिक एनालिड्स nervous possess lateral appendages that called the parapodia. जो एक्वेटिक एनालिड हैं जैसे कि नेरिस हैं, उनमें लेटरल यानी साइड में छोटे छोटे से अपेंडेजेस निकले रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया, जो कि उनको चलने में, उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट. एक सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेफ्रीडिया in them helps in the osmoregulation and excretion. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नेफ्रीडिया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रीडिया. तो आप बताओगे कि नेफ्रीडिया जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि इनके ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. एंड इट इज़ फाउंड इन द एनालिड्स ऑल्सो. मेटाफर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंगेलिया. जो इनका न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गैंगेलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं. और साथ में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी में भी इन प्रेजेंट रहती है. नेरिस जो है एक एक्वेटिक फॉर्म है. ये डायोसियस होते हैं बोथ, बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर द मोनोशियस एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. जो नेरेसेस है वो तो डायोशियस यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं. जो अर्थवॉर्म और लीचेस इस ग्रुप में आते हैं वो मोनिशियस यानी कि सेम सेक्स आर प्रेजेंट. दे आर हर्मोफ्रोडाइट. बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल्स नेरीज, पेरेंथिया, अर्थवॉर्म्स एंड द ब्लड सकिंग लीच. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिलिडा किंगडम. तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट हो रहा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है इंसेक्ट्स को कवर करता है. ठीक है. तो एक बार देखते हैं क्या है. ओके, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमीलिया. ये जो एनिमल्स किंगडम है इनका सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट किंगडम फाइलम है जो कि इंसेक्ट्स को कवर करता है, इंसेक्ट्स को इंक्लूड करता है. ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर द ऑर्थोपॉड्स. जो भी स्पीशीज़ अर्थ में पाई जाती हैं उसमें 2/3 जो स्पीशीज़ हैं वो क्या है, ऑर्थोपॉड्स ही हैं. ऑर्थोपॉड्स मतलब कीड़े मकोड़े. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ये बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेगमेंटेड हैं और सीलोमेट एनिमल्स हैं. ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई. ठीक. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडास इज़ कवर्ड बाय द चिटिनियस एक्सोस्केलेटन. आपने कभी देखा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है. वो हार्ड क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कवरिंग. एंड दिस कवरिंग इज मेड ऑफ चिटिन, काइटिन कहते हैं उसको, सॉरी काइटिन, काइटेनियस एंड कवरिंग की वजह से जो है, एंडोस्केलेटन की कवरिंग की वजह से जो इनकी जो ऊपर की सरफेस होती है वो हार्ड होती है. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हेड, थॉरेक्स एंड द एब्डोमेन. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों में विभाजित होती है. पहला होता है हेड रीजन, दूसरा होता है थॉरेक्स रीजन और तीसरा होता है एब्डोमेन. दे हैव द जॉइंट अपेंडेजेस. इनकी जो अपेंडेजेस यानी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं, पेयर्स में होती हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है इनका गिल्स होता है, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम्स होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका ओपन टाइप होता है. सेंसरी ऑर्गन्स लाइक क्या क्या होते हैं इनके अंदर, सेंसरी मतलब इनके थ्रू ये सेंस करते हैं. क्या होते हैं ये, एंटीनास होते हैं. आपने देखा ना छोटे छोटे से एंटीनास टाइप के प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, तो ये एंटीनास होते हैं. आइज़ होती है. आइज़ जो होती है इनमें 2 तरीके की होती हैं, कंपाउंड आइज़ एंड द सिंपल आइज़. स्टेटोसिस्ट होते हैं और बैलेंस ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एक्सक्रीशन जो है इनमें होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से. ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है इंसेक्ट्स जो है एक्सक्रीट होते हैं. दे आर मोस्टली डायोशियस. डायोशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर फाउंड.
फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका इंटरनल होता है। ये बेसिकली ओविपोरस होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। डेवलप में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनका जो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेज में भी जा सकते हो, नहीं भी जा सकते। एग्जाम्पल्स क्या है? इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो है वो है हमारे लिए हनी बी, सिल्क फॉर्म, ब्लैक इंसेक्ट्स, और जो वेक्टर्स हैं जैसे कि एनोफिलीज, क्यूलिस, एडीज, मॉस्किटोज, मतलब देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्थ्रोपोडास। फाइन। नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्कास आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जो ये एनिमल किंगडम का जो सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है, जो मोलस्कास होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही सारी चीज़ें, बायोलॉजिकल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट्स हैं। बॉडी जो है इनकी, अब यहाँ से नेक्स्ट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जो बॉडी होती है इनकी, इसमें शेल्स प्रेजेंट होती हैं। शेल्स किसकी होती हैं? कैल्शियम्स की शेल होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स प्रेजेंट होती हैं। हैंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विस्ट्रल हम्प। साथ ही साथ इनकी जो बॉडी होती है 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, हेड में, मस्कुलर फूट में और विस्ट्रल हम्प में। अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विस्ट्रल हम्प। जो एक सॉफ्ट और एक स्पॉन्जी लेयर जो होती है स्किन की, फॉर्म होती है मेंटल की विस्ट्रल हम्प के ऊपर। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। स्पेस जो होता है मेंटल और हम्प के बीच में, उससे हम क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। इनमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव द रेस्पिरेटरी एंड द एक्सक्रीटरी फंक्शन। इनके अंदर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन्स हैड सेंसरी टेंटिकल्स। जो इनके एंटीरियर हेड रीजन्स होते हैं उनमें सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड द रेड्यूला। जो इनका माउथ है उसमें एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है फीड करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? रेड्यूला। ठीक है। दे आर यूजली डायोशियस एंड ओविपोरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायोशियस यानी सेक्सेस आर सेपरेट, ओविपोरस एग लेइंग है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल है इनका पाइला। आप मतलब शंख और सीपियाँ देखिए ना, तो शंख और सीपियाँ जो सब हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक, पाइला है, पेंडोगोटिया है, तो इनके ऊपर आपने देखा होगा कि एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है, कटल फिश है। ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम Echinodermata. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. ये जो ऑर्गेनिज्म होती है इनके एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, वही कैलकेरियस और ऑसिकल्स का, और इसीलिए इसको जो है Echinodermata नाम दिया गया है। देख सकते हैं स्टार फिश है इस टाइप के। Echinodermata यानी कि स्पाइनी बॉडीड हैं, जो बॉडी है इनके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। ऑल द मरीन विद ऑर्गन लेवल हैव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एडल्ट एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, पर जो इनके लार्वा फॉर्म होता है वो बायोलिटिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका कंप्लीट होता है। इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द लोअर साइड यानी वेंट्रल साइड में होता है। एंड एनस जो होती है वो अपर साइड में यानी डॉर्सल साइड में होती है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस फाइलम का क्या है कि इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो कि इनको लोकोमोशन में, फूड कैप्चर करने में और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ एब्सेंट। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन जो है इनका एक्सटर्नल होता है यानी बाहर होता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वास। एग्जाम्पल्स जो हैं स्टारफिश हैं, सी यूरिकन हैं,
सी क्यूकम्बर हैं, ब्रिटल स्टार्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एकाइनोडर्मेटा। तो आई होप कि जब आप इनके जो फीचर्स लिखें अपनी कॉपी में तो उनको पॉइंट वाइज लिखें तो आपको लर्न करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द phylums till Echinodermata. In my next video I will tell you about the Hemichordata and the Chordatas. ठीक है, till that time just revise the whole content and take care. Bye.